आज हमारा विषय है महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। प्यारे बच्चों, दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समावर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF कहलाता है। बच्चों, आइए देखें महत्तम समावर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। मैं आपको महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की 3 विधियां बताऊंगा। सबसे पहले गुणनखंड विधि जानेंगे। जैसे ही नाम से पता चल रहा है, गुणनखंड विधि। इस विधि में जिन संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, उनके हम सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो आइए 20, 30 और 60 के गुणनखंड ज्ञात करें। हमने पिछले वीडियो में आपको गुणनखंड करना सिखाया था। ठीक उसी विधि से हमने इन संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात किए हैं। तो 20 के गुणनखंड बराबर 1, 2, 4, 5, 10 और 20। उसी प्रकार 30 के गुणनखंड 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। 60 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। तो बच्चों, जो गुणनखंड इन तीनों संख्याओं में सामान्य हैं, उन गुणनखंडों को हमने लाल रंग से अंडरलाइन किया है। आप देख सकते हो। तो अब हम इन तीनों संख्याओं के गुणनखंडों से सार्वगुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 20, 30 और 60 के सार्वगुणनखंड हैं 1, 2, 5 और 10। सार्वगुणनखंड का अर्थ है ये 1, 2, 5 और 10, ये सभी गुणनखंड इन तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में मौजूद हैं। अब महत्तम समावर्तक की परिभाषा को हम देखें तो उसके अनुसार इन दी हुई संख्याओं के सार्वगुणनखंडों में से सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समावर्तक कहलाता है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 10 सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड है। तो बच्चों, अब महत्तम समावर्तक कितना हुआ? 10। बिल्कुल सही, क्योंकि 10 सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड है, इसलिए 10 इन तीनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक या HCF है। आइए अब दूसरी विधि करें। अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समावर्तक ज्ञात करना सीखेंगे। आइए करें 20 के अभाज्य गुणनखंड। ये देखिए, 2 से हमने 20 को भाग दिया, 10 गुना 2 20, फिर 2 से भाग दिया, 5 गुना 2 10, फिर 5 से भाग दिया, 5 गुना 1 5। तो हमारे 20 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुना 2 गुना 5। इसी प्रकार हमने 30 के गुणनखंड भी किए और 60 के गुणनखंड भी कर लिए। हमने ये गुणनखंड करना पहले ही सीखा है। तो 30 के गुणनखंड हमारे पास 2 गुना 3 गुना 5। उसी प्रकार 60 के गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब हम देख पा रहे हैं 20, 30 और 60 के सार्वगुणनखंड। ये देखिए, 2 ये तीनों गुणनखंडों में शामिल है। उसी प्रकार 5 भी तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में है, इसलिए इन तीनों संख्याओं के सार्वगुणनखंड हमारे पास हैं 2 गुना 5। अभाज्य गुणनखंड विधि में हम इन गुणनखंडों को गुणा कर देते हैं।
तो 20, 30 और 60 का महत्तम समावर्तक बराबर 2 गुणा 5 बराबर 10। तो हमने पिछली विधि में भी महत्तम समावर्तक 10 ज्ञात किया था और इस विधि में भी हमने महत्तम समावर्तक 10 ज्ञात किया है। आइए तीसरी विधि करें। इस विधि को हम बोलते हैं भाग विधि। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या है और उससे छोटी संख्या है, उन दोनों संख्याओं को आपस में भाग कर देते हैं। तो आइए करें। हमारे पास सबसे बड़ी संख्या है 60 और उससे छोटी संख्या है 30। तो हमने 30 से 60 को भाग किया, तो 30 गुणा 2 60। तो हमारे पास भागफल आ गया 2। अब हम इस 30 को इससे छोटी संख्या से भाग करेंगे और तब तक भाग करते रहेंगे जब तक शून्य प्राप्त ना हो। तो आइए करें। 20 से हमने 30 को भाग किया, तो 20 गुणा 1 20 और हमारे पास शेष आ गया 10। फिर ये जो शेष आया, इससे फिर हमने इस 20 को भाग करना है। ये इसमें आपने ध्यान रखना है, जो शेष आता है और जिस पिछली संख्या से हमने भाग किया है उसको अब भाग करना। तो 10 गुणा 2 20। तो अब हमारे पास हम देख पा रहे हैं इस 10 के साथ भाग करके हमारा शेष 0 होता है। इसलिए इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक है 10। तो बच्चों, हमने इन तीनों विधियों से इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना सीख लिया।